आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री सुबह योग की क्लास, उसके बाद जो श्रीफल भेंट करने के लिए जो किशनगढ़ की समाज आज अद्वितीय अकल्पनीय और मतलब कुछ अपन सोचे जैसे सब अपने घर से श्रीफल लेके, कमेटी ने भी व्यवस्था करी थी लेकिन कमेटी के श्रीफल नहीं लिए, लोग सब अपने घर से श्रीफल लेके ऐसे आए कि गुरुदेव को चातुर्मास कराने के लिए मैं कहीं पीछे नहीं रह जाऊं, मेरा श्रीफल कहीं गुरुदेव के चरणों में नहीं पहुंच पाए। ऐसा दृश्य 13-20 का सारा भेदभाव मिटा के पूरी समाज एक होके आज जो सुबह का दृश्य था वो अकल्पनीय था। तो गुरुदेव श्रावकों के मन में ऐसी क्या भावना, ऐसी क्या उमड़ी कि हर आदमी इस चातुर्मास के लिए लालायित है। नमोस्तु भगवान। प्रत्येक आत्मा कल्याण चाहता है, प्रत्येक आत्मा शांति चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति वात्सल्य और प्यार चाहता है। अब जब देखते हैं कि मुनि संघ में तो कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, मुनि संघ में तो किसी तरह की फिजूल की चीज़ें भी नहीं हैं, फिजूल की बातें भी नहीं होती हैं। लोग भले कोई भी हिसाब किताब लगाते रहें, अंकों का जोड़ घटाना लगाते रहें, लेकिन संघ में या प्रवचनों में इस तरह की कोई बातें नहीं आती हैं कि किसी का भी मन दुखे। और ऐसे में सबको लगता है कि भले कोई कुछ कहो लेकिन महाराज जी सचमुच मोक्ष मार्गी है और इनके द्वारा सबका कल्याण हो सकता है, हमारा भी हित हो सकता है, हमें भी मोक्ष मार्ग मिल सकता है, हमें भी प्रवचन मिलेंगे। तो एक मंगलमय माहौल जो बनता है, तो आत्महितार्थी जो जीव होते हैं, फिर वो ये जो अंकों का खेल होता है ना, कौन से अंकों का खेल जो आप कह रहे, पूजा पद्धतियां पूजाएं हैं लेकिन लोगों ने उसे अंकों में उलझा दिया, हेरावीस में उलझा दिया। तो जब सम्यक मार्ग समझ में आता है, सम्यक दृष्टि रत्नत्रय धारियों के दर्शन होते हैं, तो जैन ही नहीं, जिन्हें जैन धर्म का परिचय नहीं है वो लोग भी बदल जाते हैं। मुनि राजों के सानिध्य में तो जानवर तक बदल जाते थे। तो इस युग में भी कुछ ना कुछ ऐसी साधना मुनियों के द्वारा होती रहे कि जहाँ वो बैठें वहाँ समाज का प्रत्येक व्यक्ति एकजुट होकर के धर्म ध्यान करना सीख जाए। नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य गुरुवर। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि जैसे एक माँ की कोख से 2 पुत्र जन्म लेते हैं लेकिन दोनों की स्वभाव की अलग अलग होते हैं। एक जो धर्म कार्य में पूर्ण होता है, धर्म कार्य में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेता है, दूसरा मंदिर नहीं जाता है। एक जो कार्य करता है उसमें बहुत सफलता प्राप्त करता है, दूसरे को सफलता नहीं मिलती है, जबकि दोनों के कार्य समान हैं, दोनों के संभावनाएं समान हैं। उसके बाद में भी तो क्या ये पूर्व जन्म के फलों का ही कोई फल है ऐसा? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न और बहुत बढ़िया उत्तर। क्योंकि बिना कर्म के तो कुछ होता नहीं है। आप किसी के कपड़े तो बदल सकते हैं लेकिन किसी का नसीब नहीं बदल सकते। 2 भाइयों में भी इतना अंतर हो सकता है, उनकी सोच में, उनके तरीकों में, उनके भाग्य में, उनके कर्म में, क्योंकि उनका अपना पूर्व कृत है। जिस तिथि में गुरुवर जन्मे उस तिथि और उस टाइम में कई और लोग भी जन्मे होंगे, लेकिन सबका अपना अपना प्रारब्ध है। जिन माँ से एक जन्मा उन्हीं से दूसरे जन्मे, लेकिन उनकी अपनी अपनी पूर्वकृत भी हैं, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। कर्म हैं, कर्मों के फल भी होते हैं। फिर भी कोशिश करें कि सभी मिलजुल के आगे बढ़ें। ये कहाँ के सावर के लोग हैं ना, तो सावर वाले सावर में ही नहाते रहेंगे क्या? सावर सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि से बार नमोस्तु। गुरुदेव एक जिज्ञासा और मार्गदर्शन है, उसी के लिए खड़ा हुआ था। गुरुदेव, शुद्धि के कपड़ों में बड़े बड़े महानुभावों को भी मोबाइल का उपयोग करते हुए देखा है। शुद्धि के कपड़ों में भी
बड़े बड़े महानुभावों को भी मोबाइल का उपयोग करते हुए देखा है, इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। देखो, शुद्धि के कपड़ों में मोबाइल का, वाहनों का, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि मोबाइल अच्छी चीज़ है लेकिन है तो प्लास्टिक की, और कोई ऐसा वैसा समाचार मिल गया तो शुद्धि में मोबाइल वगैरह से बचिएगा। एक प्रश्न हमारे सामने है, मेरे को श्वास लेने में, चलने में तकलीफ होती है, सांस भरता है, किस पाप का उदय है? रेणु काला। आज सुबह ही उन्होंने संघ के दर्शन किए। व्हील चेयर पर एक सुश्राविका थी, धर्मात्मा परिवार, लेकिन कर्म के उदय किस भाव के, किसको कहाँ कैसे आए, छद्मस्तों के ज्ञान का विषय नहीं बनता। ऑक्सीजन लगी हुई है, ये उनका सौभाग्य है, संस्कार अच्छे हैं कि बच्चे, पति, सब लोग साथ देते हैं, नहीं तो शरीर की हालत तो ये है कि चलना फिरना भी कठिन है। फिर भी आप देखिए, विचार, धर्म की आस्था, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की नली निकल जाए, मुझे बार बार ऑक्सीजन ना लेना पड़े, ऐसा आशीर्वाद दो। बहुत आहार दान किए, बहुत भक्ति की है, और अभी भी इच्छा होती है कि सब निकाल करके फेंक दूं और सेवा करूं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं फेफड़े सूख गए हैं, फेफड़ों में ताकत नहीं है, इसका उपयोग नहीं किया जाएगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बताइए महाराज जी, हमारे कौन से पाप कर्म का उदय है? अब अवधि ज्ञानी मुनिराज हों तो मालूम पड़े कि किस भाव में कैसे कैसे कर्म हुए हैं। फिर भी ये तो निश्चित है कि कोई ना कोई असाता का ही उदय है, और उस असाता के उदय में कुछ साता का भी उदय है कि सहयोगी अच्छे मिले हैं, सेवा करने वाले, ध्यान रखने वाले मिले हैं, और ख़ास बात की समझ मिली है कि पता है कि कोई ना कोई कर्म का उदय है। कई लोग तो उल्टा मान लेते हैं, इतने साल भगवान की भक्ति की, मुनियों को आहार दिया और देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, मंदिर जाने से क्या फ़ायदा, कुछ उल्टा सा लगाने लगते हैं। तो जो भी है, जब उनके इतने निर्मल परिणाम हैं तो कुछ अच्छा होगा। और देखिए, कर्म तो एक बात है, लेकिन कोरोना के कारण से, कीटाणुओं विषाणुओं के कारण से, वर्तमान के रहन सहन वातावरण के कारण से भी समस्याएं बढ़ रही हैं। ये एक सौभाग्य है कि जिन धर्म में जन्म मिला, समझदारी मिली, लेकिन उसमें असाता वगैरह के उदय आते हैं तो धैर्य से सहन करना चाहिए, और ये निश्चित समझें कि 60, 70, 75 साल के लिए शरीर मिला है। कई लोग तो इसके पहले ही चले जाते हैं, लेकिन इतने समय के लिए ही है, कोई भी 1000 साल तो रहने वाला नहीं है। ऐसे में जितना धर्म ध्यान हो जाए, जितना परस्पर सहयोग हो जाए, निराकुलता पूर्वक जीवन जी लिया जाए, वह अच्छी बात है। तो रेणु जी को आशीर्वाद, उनके सहयोगियों को, सेवा करने वालों को, काला परिवार को भी आशीर्वाद। इस तरह की समस्याओं से श्रावक बचे रहें और आ भी जाएं ऐसी समस्याएं, बीमारियां, तो जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी मंगल भावना। बड़ा विचित्र है, कई बार ऐसे लगता है कि देखिए, ढेरों तरह के उपद्रव करने वाले, पाप करने वाले कैसा मौज भरा जीवन जीते हैं, और कई बार अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को भी
लेकिन ये मौज भरा जीवन जीने वाले तो नरक की तैयारी कर रहे हैं सीधे, हजारों साल की, लाखों साल दुख पाने की। हमारा आपका तो एकाध अंतराय, एकाध असाता, एकाध बीमारी में निकल जाएगा, और धर्म ध्यान बना रहेगा तो थोड़े भाव में जीव भाव पार भी हो जाएगा। लेकिन युवावस्था और मानव तन पा करके जो खोटे कर्म करते हैं उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं पड़ने वाला है। कोई कुछ भी कहो, आत्मा तो शाश्वत वस्तु है। पहले कोई पुण्य की किया होगा तो यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ कुछ अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा होगा। ओम। नमस्ते गुरुदेव। किशनगढ़ से अनिल जी की जिज्ञासा है, किसी भी मुनिराज के आहार पर जाते वक्त या आहार लेते वक्त अंतराय कर्म के उदय से अंतराय हो जाता है, तो मुनिराज के तो अंतराय से कर्मों की निर्जरा हो जाती है, पर जिस श्रावक की वजह से अंतराय होता है उन्हें कौन से कर्म का बंध होता है? देखो, अंतराय कर्म के ही 5 भेद हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। दान नहीं दे पाना भी एक तरह का अंतराय है। किसी श्रावक ने बहुत भक्ति भावना से तैयारी की थी, लेकिन घर तक ही नहीं पहुंचे महाराज जी। पहुंच गए तो घर के भीतर कोई छोटी मोटी घटना बन गई, हाथ में कुछ आ गया, तो अब उनकी दानांतराय का अपना उदय है। और मुनिराज के भोगांतराय नाम कर्म का उदय है, वो वस्तु ले नहीं पाए। कई बार लेना चाहते हैं, वस्तु उपलब्ध है, लेकिन उसे झेलने की सामर्थ्य नहीं होती है, तो ये अंतराय के उदय हैं। मुनिराज को जिस रास्ते से ले जाना है, पहले ही उस रास्ते को अच्छी तरह से देख परख लेना चाहिए कि कोई पंचेंद्रीय जीव जंतु मरा तो नहीं पड़ा है, कोई मुर्दा वगैरह तो निकलने वाला नहीं है, तो पहले सावधानी बरत ली जाए। ऐसे ही घर में चंदोबा ठीक से बंधा है, कोई जीव जंतु तो नहीं है, कहीं से एकदम से चींटी वगैरह तो नहीं आ रही हैं, तो सावधानी की जगह सावधानी बरें। फिर अगर अपने नहीं हो क्षयोपशम, नहीं हो तीव्र पुण्य का उदय, तो फिर कहो कि अंतराय हो गया। कुछ ऐसे भोले लोग होते हैं कि अंतराय होता है तो रोने ही लगते हैं। वो सच में भक्ति से ऐसे उत्प्रोत होते हैं कि वो समझते हैं कि अब क्या होगा, 24 घंटे कैसे निकलेंगे, हमारे यहाँ अंतराय होगा, इतनी भक्ति से हमने तैयारी की, हम पूरा नहीं करा पाए, वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अंतराय हो गया तो ऐसे बोलते हैं एकदम, इसमें महाराज जी के अंतराय का उदय था, हो गया, अपना उसमें क्या कर सकते। तो ये तो एकदम मतलब बहुत हल्के लेवल की बात है। आप भक्त हैं, आपको ये कहने का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो अपनी बात कहिए कि देखिए कैसा हमारा उदय रहा कि हमारी आहार नहीं हुआ, हमारे हाथों से आहार नहीं हुआ। उनके अंतराय के उदय हैं, वो कहें आपको समझाते हुए कि भाई अंतराय का उदय था, आप विकल्प मत करो, तो अच्छा लगे, आप समझाने लग जाओ। तो आप किस ग्रेड में हैं, कैसे व्यवहार करना अच्छा लगता है, वो सबको सावधानी बरतना चाहिए। ओम। श्रावकों के लिए इसका कोई प्रायश्चित का कुछ? उस श्रावक जो आकुल व्याकुल होने लगते कि अंतराय हो गया तो कोई प्रायश्चित दे दो, मतलब है कि हमारा एक कर्म कट जाए, हमें शांति हो जाए। और कोई गुरुदेव भी कह देते अच्छा एक माला फेर लेना, एक आसन कर लेना, बाकी इसके प्रायश्चित वगैरह कुछ नहीं होते। प्रायश्चित तो मुनिराज के होते हैं। मान लीजिए कि आहार करते वक्त हाथ में चींटी वाला जंतु आ गया इस टाइप का, तो वो प्रायश्चित मांगेंगे, अंतराय भी करेंगे और गुरुदेव से प्रायश्चित भी मांगेंगे। ऐसा तो कुछ अंतराय ऐसे होते हैं जिनके प्रायश्चित लेना पड़ते हैं, और कुछ भावुक श्रावक होते हैं कि वो प्रायश्चित वो भी मांगते हैं, कोई बात नहीं। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। ये आचार्य वात्सल्य तपो मूर्ति आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य सुनील सागर जी महाराज की।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी भारतीय दर्शन में मृत्यु को उत्सव माना गया है और पर संसारी प्राणी मृत्यु को भयभीत क्यों होता है? देखिए समझिए, भारतीय दर्शन में कुछ दर्शन उत्सव मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन मृत्यु को महोत्सव मानता है, संलेखना पूर्वक मरण को महोत्सव मानता है। लोग मरने से घबराते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है कि अगर शरीर क्षीण हो रहा है तो विधि पूर्वक शरीर का त्याग करिए, मृत्यु को महोत्सव बनाइए। अब डरने की बात तो ये है, जिन चीज़ों के प्रति आपने अपनापन कर रखा है वो चीज़ें अगर कोई छीने, वो चीज़ें अगर छूटें तो आपको डर लगता है, आपको बुरा लगता है। और फिर शरीर से जिससे आत्मा एक में हो रहा है, इससे तो आप अपना ही मान रहे हैं पूरी तरह से, और जब ये छूटता है तो भयंकर डर लगता है, अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे, अब सब खत्म हुआ जा रहा है। और अगर ये समझ निश्चित हो गई कि शरीर तो शरीर है, आत्मा आत्मा है और एक दिन छूटना ही है, किसी भी वय में छूटना है, 70-80 में तो छूटना है ही, तो इसको विधिवत छोड़ने की तैयारी करो, परिणाम ना बिगाड़ो, हमारा संयम नष्ट ना हो जाए, हमारी समता नष्ट ना हो जाए, वैसा पुरुषार्थ करो। जैन धर्म, जैन दर्शन अद्भुत है, अद्वितीय है। जीव मात्र के प्रति करुणा, जीव मात्र के कल्याण की भावना करने वाला। दुनिया में ऐसे खोटे खोटे धर्म हैं कि जो ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर ऐसे खोटे काम करते हैं जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। और कहाँ ये जैन शासन, चींटी में भी भगवान देखने वाला, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म का जिम्मेदार बताने वाला। प्रत्येक व्यक्ति खुद अपने कर्मों का जिम्मेदार है। कोई भगवान फल नहीं देखा, कोई भगवान स्वर्ग नरक नहीं भेजेगा, कोई खुदा जन्नत में नहीं भेजेगा, दोजख नहीं भी। खुद जैसे कर्म कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, सबके लिए भला कर रहे हैं, तो आपकी मृत्यु अच्छी होगी, गति अच्छी होगी। और बुरे बुरे काम किए हैं तो मौत भी बुरी होगी। इसलिए जीवन में वो सावधानी बरतें कि हमारा मृत्यु का महोत्सव बने, देह की आसक्ति छूटे और तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मा उत्तम गति में जाए। ओम।